रोमन रेंज समर स्लैम के मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर को हरा के अपना WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर चुके हैं। अब ब्रॉक लेसनर की रोमन रेंज के अगेंस्ट तीसरी हार है। अब क्यों WWE ने बैक टू बैक रोमन रेंज के अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर को हार के लिए बुक करा, इसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, पसंद आया तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच फ्यूड की शुरुआत समर स्लैम 2021 में उस टाइम हुई जब उन्होंने वापसी करके रोमन रेंज को कन्फ्रंट करा था। वहीं समर स्लैम 2022 में दिखे लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच को WWE ने ये कह के एडवर्टाइज करा कि ये इन दोनों की इस फ्यूड का लास्ट मैच है। अब होगा या नहीं वो आगे वाला टाइम बताएगा। हालांकि किसी को आइडिया नहीं था कि इनकी फ्यूड 1 साल तक चलेगी और इस फ्यूड में टोटल 3 मैचेस दिखाए जाएंगे और तीनों में ब्रॉक लेसनर की बड़ी हार दिखेगी। अब फ्यूड का पहला मैच हमें अक्टूबर 2021 क्राउन जूल में दिखा था, जहां रोमन रेंज ने ब्रॉक लेसनर को हरा के टाइटल बचा लिया था। ये मैच यूनिवर्सल टाइटल को लेकर हुआ था। वहीं रेसलमेनिया 38 में हमें इन दोनों के बीच WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को लेकर मैच दिखा, जहां रोमन रेंज ने सेकंड टाइम ब्रॉक लेसनर को हराया और वो यूनिफाइड चैंपियन बन गए। ब्रॉक लेसनर उस टाइम WWE चैंपियन थे और रोमन रेंज उस टाइम यूनिवर्सल चैंपियन थे। जब रोमन रेंज जीते तो ब्रॉक लेसनर की WWE चैंपियनशिप भी रोमन रेंज के पास आ गई और वो डबल चैंपियन कहलाने लगे। अब इसके बाद रोमन रेंज पार्ट टाइमर बन गए। रेसलमेनिया 38 के बाद से समर स्लैम में ये दूसरा मौका था जब उन्होंने अपना यूनिफाइड टाइटल डिफेंड करा। इससे पहले 17 जून 2022 के स्मैकडाउन के एपिसोड में वो रिडल के खिलाफ अपना टाइटल रिटेन कर चुके थे। खैर, मुझे जहां तक याद है तो शायद किसी फ्यूड में ब्रॉक लेसनर की लगातार 3 हार तो नहीं देखी होंगी, लेकिन WWE ने ये कारनामा भी रोमन रेंज के हाथों करवा दिया है। अब समर स्लैम 2022 में दिखा मैच लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था, जिसमें दबा के एक्शन दिखा और उस लिहाज से फैंस को यह मैच पसंद भी आया, बट कुछ फैंस इसके रिजल्ट से खुश नहीं हैं। अब बात आती है समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर की तीसरी हार क्यों दिखाई गई, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, रोमन रेंज को आज एज अ यूनिवर्सल चैंपियन 700 डेज हो चुके हैं। इस हिस्टोरिकल फिगर तक आने के लिए WWE को रोमन रेंज को चैंपियन बना के रखना था, जिस वजह से समर स्लैम के मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर की फिर से हार देखने को मिली। अगर ब्रॉक लेसनर को WWE जीतते हुए दिखाती तो फिर रोमन रेंज इस फिगर तक नहीं आ पाते, उससे पहले ही टाइटल हार जाते। वैसे भी WWE ने ये समर स्लैम से पहले खूब एडवर्टाइज करा कि वन लास्ट टाइम, बस आखिरी बार ये दोनों भिड़ रहे हैं। अगर WWE रोमन रेंज को हारते हुए दिखाती तो हार के बाद रोमन रेंज को पक्का रीमैच मिलता और इनके बीच फिर से हमें मैच दिखता, तो फिर ये कहां से लास्ट मैच इन दोनों की फ्यूड का होता। इसलिए रोमन रेंज को इस मैच में जीतते हुए दिखाया गया है। अब देखिए, काफी टाइम से रूमर्स थे कि 3 सितंबर 2022 को यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में होने वाले पेपर व्यू क्लैश एट द कैसल में ड्रू मैकिंटायर मेन इवेंट को हेडलाइन करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि मेन इवेंट में जो मैच होगा वो चैंपियनशिप मैच ही होगा और समर स्लैम से पहले आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड में WWE ने ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस के बीच चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर के लिए मैच भी दिखाया था, जिसके बाद ये साफ हो गया कि ड्रू मैकिंटायर समर स्लैम में होने वाले रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच मैच के विनर के अगेंस्ट ही क्लैश एट द कैसल में मैच लड़ेंगे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। रोमन रेंज के समर स्लैम में जीतते ही क्लैश एट द कैसल के लिए मैच ऑफिशियल हो चुका है। अब रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर के बीच जो केमिस्ट्री है वो जबरदस्त है। दोनों के बीच मैच ब्लॉकबस्टर साबित हो सकता है। अगर हम कंपेयर करें तो ये मैच ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर से बेहतर साबित होगा। अब ब्रॉक लेसनर को चैंपियन बनाते तो फिर क्लैश एट द कैसल में ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच मैच दिखाना पड़ता। वहीं काफी पहले से रूमर्स थे कि रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच क्लैश एट द कैसल में मैच दिखेगा और ये रूमर्स सही भी साबित हुए। इसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि ड्रू मैकिंटायर यूके के सुपरस्टार हैं, तो WWE उन्हें बड़ा प्रोजेक्ट करके दिखाएगी। अगर ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में रोमन रेंज को हरा देते तो रोमन रेंज को रीमैच देना पड़ता, तो फिर ब्रॉक लेसनर को ड्रू मैकिंटायर के साथ फ्यूड में WWE इन्वॉल्व कैसे दिखाती। और जाहिर सी बात है कि समर स्लैम के बाद अब नेक्स्ट पेपर व्यू जो है वो क्लैश एट द कैसल है, जहां पे ड्रू मैकिंटायर को तो चैंपियनशिप मैच में दिखना ही है, चाहे फिर वो ब्रॉक लेसनर जीतते या रोमन रेंज। अब ब्रॉक लेसनर अगर जीतते तो रोमन रेंज की फ्यूड को WWE को स्किप करना पड़ता, जो कहीं से भी सही नहीं होता, क्योंकि रोमन रेंज को फिर रीमैच क्लैश एट द कैसल के बाद मिलता और ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड भी अधूरी
रह जाती और ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की फ्यूड भी अधूरी रह जाती। इसीलिए WWE ने रोमन रेंस को समर स्लैम में जिता के सारी फ्यूड का एंड कर दिया और अब फ्रेश फ्यूड में वो ड्रू मैकिंटायर के साथ क्लैश एट द कैसल के लिए दिख सकेंगे। वहीं ब्लड लाइन को और लंबे टाइम तक चैंपियन बनाए रखने की वजह से भी ब्रॉक लेसनर की हार होती दिखाई दी है। समर स्लैम में जब ऊसोस ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स को अगेंस्ट टाइटल बचा लिया या टाइटल रिटेन कर लिया, तभी मैं काफ़ी हद तक ये मान चुका था कि मेन इवेंट में रोमन रेंस अपना टाइटल बचा के ले जाएंगे और वैसे ही देखने को मिला, केवल ब्लड लाइन को डोमिनेट दिखाने के लिए। शायद WWE को अच्छा नहीं लगता कि रोमन रेंस इस फैक्शन में जो कि लीडर हैं बिना टाइटल के खड़े हुए दिखाई देते, इसलिए शायद रोमन रेंस को चैंपियनशिप रिटेन करते हुए दिखा दी गई है। अभी हाल ही में ब्रॉक लेसनर को लेकर जो कंट्रोवर्सी सामने आई थी, शायद हो सकता है WWE ने उसके लिए ब्रॉक लेसनर को पनिश करा हो। स्मैकडाउन के इस एपिसोड में जैसा ही विंस मैकमैन ने अपने रिटायरमेंट को अनाउंस करा था, उसके बाद अपडेट ऐसी आई कि ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन से वॉकआउट कर गए हैं। हालांकि वो शो एंड होने से पहले वापस आ चुके थे। अब हो सकता है कि कहीं ना कहीं WWE को ये बात ब्रॉक लेसनर की अच्छी ना लगी हो, रोस्टर में एक मैसेज देने चाहती हो WWE कि देखो कितना बड़ा भी सुपरस्टार हो, लेकिन उसको उसकी गलती का पनिशमेंट तो जरूर मिलेगा। अब WWE की मजबूरी ये फंस गई थी कि समर स्लैम के इस मैच को जोरों शोरों से एडवर्टाइज कर रही थी। फैंस ने टिकट भी ले ली थी। अगर ये मैच कैंसिल होता तो WWE के लग जाते, इसलिए WWE ने यहाँ मैच को कराया बट चैंपियन ब्रॉक लेसनर को नहीं बनाया। और हो सकता है कि WWE का ब्रॉक लेसनर पे ये साइलेंट डंडा हो। वहीं अगर ये साइलेंट पनिशमेंट नहीं है तो शायद WWE को ये डर हो कि ब्रॉक लेसनर WWE छोड़ सकते हैं, क्योंकि वॉकआउट करते टाइम उन्होंने ये कहा था कि वो भी चले गए हैं तो मैं भी नहीं रुकूंगा। अब इस बात ने एक बात को और हवा दे दी है कि क्या WWE ब्रॉक लेसनर को WWE से जाने से रोकेगी नहीं? क्या WWE उनके वॉकआउट करने को लेकर के इतना बड़ा पनिशमेंट उनको देगी? शायद मुझे लगता है नहीं। तो फ्रेंड, ये कुछ बड़े रीजन है रोमन रेंस के समर स्लैम में जीत के पीछे। अब रोमन रेंस ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ क्लैश एट द कैसल में टाइटल डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। अब सबको पता है वहां भी क्या होने वाला है। अब सोचिए, फैंस ने पिछले 700 दिनों से रोमन रेंस के कितने प्रेडिक्टेबल मैच देख लिए हैं। अब बेशक रोमन रेंस ने समर स्लैम 2022 का मेन इवेंट जीत के टाइटल रिटेन कर लिया हो, बट समर स्लैम के रियल हीरो तो ब्रॉक लेसनर बन गए। अब इन दोनों के बीच लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था, जो कि नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होता है, तो ऊसोस की इंटरफेरेंस को गलत नहीं माना जा सकता। बट फैंस को एक बार फिर से वही दिखा जो पिछले 700 दिनों में काफी बार दिख चुका है, ऊसोस की हेल्प से रोमन रेंस का टाइटल बचा के ले जाना। वहीं ऊसोस की हेल्प के बाद भी रोमन रेंस ने बड़ी मुश्किल से टाइटल बचा पाए। वहीं ऑस्टिन थ्योरी ने भी रोमन रेंस के फेवर में आके ही काम करा। भाई साहब कैश इन करने आए थे और उनके कैश इन की ब्रॉक लेसनर ने बुरी तरह से हवा निकाल के रख दी। वो तो हुआ नहीं, ब्रॉक लेसनर ने बुरी तरह से ढो डाला। अब ब्रॉक लेसनर यहाँ अकेले 4 सुपरस्टार से लड़ते हुए दिखाई दिए, जिसने उनको समर स्लैम का रियल हीरो बना दिया और उनका ट्रैक्टर से रिंग को उखाड़ना, ये सब भी उनके फेवर में ही काम कर गया। हार के भी वो इस मैच के विनर बन गए और फैंस का वो दिल जीतने में सक्सेस हुए। तो फ्रेंड, ये थे कुछ बड़े रीजन रोमन रेंस के अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर की तीसरी हार के। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।